हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का, और हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी। और मैं आपको सबसे पहले सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह आपका सिलेबस है और यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है। उसको आप लोग जरूर वॉच करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे है आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, दो ही रिसेप्टर की यहाँ पे बात होगी, और प्रीवियस वीडियो में हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कवर कर लिए हैं। तो ये भी जो दो रिसेप्टर आपके बच रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों को मर्ज करके 7 मार्क्स में पूछा जाता है, और अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी डाउट्स हैं आप सभी का क्लियर हो सके और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर होता है क्या? इसका नाम ही है आयन चैनल रिसेप्टर, इसका नाम से ही है। जैसे कि हमारा जो सेल होता है ना, सेल में क्या होता है कि ये एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेल के अंदर जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के बाहर जो होता है वह होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, अब दोनों पे ये देखो, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वाला इमेज भी है। अब यहाँ पे क्या, ये आयन चैनल है। ठीक है, ये सब ओपनिंग वाले ये सब आयन चैनल है। अब इन पे क्या होगा, जो हमारे लिगेंड्स हैं, जब ये लिगेंड्स या जब लिगेंड्स पे बाइंड होंगे ना, तो ये हमारे आयन ओपन हो जाएंगे। जब आयन सॉरी फ्रेंड्स आयन चैनल ओपन होंगे, और जब आयन चैनल ओपन होंगे तो जो भी आयंस हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ आने लगेंगे। इसीलिए इनका नाम है आयन चैनल रिसेप्टर। मतलब लिगेंड को पाते ही ये चैनल ओपन हो जाते हैं। ओपन जब हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में हमारे आयंस आने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। मतलब इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, लिगैंड गेटेड मतलब क्योंकि आयन चैनल पर हमारा लिगैंड अपना वर्क मतलब जब बाइंड होता है तो अपना वर्क करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दीज आर सेल सरफेस रिसेप्टर। और यह क्या आपका होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर भी होता है, क्योंकि यह सेल के सरफेस पे ही पाया जाता है। ठीक है, आयन सेलेक्टिव चैनल फॉर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और क्लोरीन। अब इनमें देखो क्या है, ये जो आयन चैनल यहाँ ओपन होते हैं, कुछ ये स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर कोई चैनल नहीं ओपन हो सकता है, केवल सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए और क्लोरीन के लिए ही ये एक्सेप्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओके, कुछ आयन सेलेक्टिव चैनल ये होते हैं, मतलब इनको सेलेक्ट किया गया, स्पेसिफिक यही होते हैं। ओके, अब हम इनके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म सेम वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, कि ड्रग या एगोनिस्ट बाइंड विथ आयन चैनल एंड ओपन द चैनल। ये जो हमारे लिगेंड या ड्रग हैं, ये जब चैनल से बाइंड कर जाएंगे तो ओपन चैनल हमारा ओपन हो जाएगा। आयन मूव इनसाइड द साइटोसोल, जो आयन रहेगा वो साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका साइटोसोल है, मतलब इंट्रासेलुलर में आ जाएगा, मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर आने लगेंगे। ठीक है, एंड चेंज इन आयनिक कंपोजिशन। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब इसमें ज्यादा आयन हो जाएंगे अंदर, तो आयनिक कंपोजिशन चेंज होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सेस सच डीपोलराइजेशन, और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा, डीपोलराइज हो जाएंगे ये सब। ठीक है, रिसेप्टर में कौन कौन से इंक्लूड है, जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक एंड गाबा, ये सब हमारे रिसेप्टर होते हैं। और ये इसका बेस्ट वाला इमेज है, आप लोग अपने नोटबुक में इसको बना भी सकते हैं। ओके, एंड अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, इन दीज रिसेप्टर्स द एगोनिस्ट डायरेक्टली ऑपरेट आयन चैनल। इस रिसेप्टर में क्या होता है, जो हमारे एगोनिस्ट होते हैं हमारे चैनल को डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी मैसेज, सेकेंडरी मैसेज का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये डायरेक्टली इसको ऑपरेट करते हैं हमारे रिसेप्टर जो भी होते हैं एगोनिस्ट वाले। ठीक है, द ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ रिस्पॉन्सेज थ्रू दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर इन द फास्टेस्ट। इस क्लास के जो भी रिसेप्टर होते हैं वो बहुत तेजी से, ये तो ऑनसेट या ऑफसेट का जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत तेजी से होता है। ओके, एंड अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये भी बहुत ही आसान होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये आपका जो होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेड अप ऑफ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन चैन विच हैज लिगेंड बाइंडिंग डोमेन इन एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीकेएस इंट्रासेलुलर एज कैटालाइटिक साइट विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। ये देखो जो भी यहाँ थ्योरी लिखा गया है वो तो बिल्कुल आसान है, बट अब यहाँ पे अभी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ ले जाएंगे। इसमें क्या होता है, RTK इसका शॉर्ट फॉर्म है, रिसेप्टर फुल फॉर्म इसका देखो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 डोमेन बने हैं।
अब पहला थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा दूरी पे है। अब ये इसीलिए इनएक्टिव है क्योंकि ये ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आरटीके वाले जो हैं ये लिगेंड जब इस पे आएंगे, ठीक है, जब ये लिगेंड आएंगे तो सेकंड प्रोसेस इनका होगा डीमेराइजेशन होगा, मतलब डोमेन बनेंगे। डोमेन जब ये बन जाएंगे तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट में जब आप लोग देख रहे हैं, जब ये एक्टिवेट हो गया लिगेंड को पाते ही, जैसे इस पे लिगेंड है उसके बाद दोनों एक्टिव हो गए, ठीक है। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं डीमेराइजेशन के प्रोसेस से, उसके बाद इस पे जो हमारी एटीपी होती है वह एडीपी में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यह प्रोसेस जो होती है ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है। अब ऑटोफॉस्फोरिलेशन के बाद जो हमारे होते हैं, जो भी प्रोटीन होती है वह एक्टिव हो जाती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। फास्फोराइलेटेड प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सारी बातें वही लिखी गई यहाँ पे, ठीक है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अब देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन आर बाइंड विद रिसेप्टर एज ए लिगेंड, और जितने भी पेप्टाइड हार्मोन ज्यादातर होते हैं वह है रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं एज अ लिगेंड की तरह, ठीक है। व्हेन नो लिगेंड बाइंड, अगर कोई लिगेंड बाइंड नहीं करता है तो रिसेप्टर आर इन ए मोनोमेरिक स्टेट, तो रिसेप्टर वहां पे आपको कैसा दिखेगा, मोनोमेरिक स्टेट में दिखेगा। एंड आरटीकेएस आर इन इनएक्टिव फॉर्म, और जो आरटीकेएस वह इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एंड अब हम लोग इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैं जो ऑलरेडी आपको बता दिया बहुत ही आसान लैंग्वेज में और एक फ्लो चार्ट की तरह, और यहाँ भी आपको फ्लो चार्ट की तरह ही मिलेगा। लिगेंड बाइंड विद रिसेप्टर, हार्मोन बाइंड। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे लिगेंड थे वो रिसेप्टर से ही बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड किए तो मोनोमेरिक रिसेप्टर मूव लेटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डाइमर, तो ये जो मोनोमेरिक रिसेप्टर सिंगल सिंगल है ये इसकी तरफ मूव करेगा और दोनों ये बाइंड होकर ये सिंगल फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डाइमर, डाइमर बना लेंगे, मतलब डाइमराइजेशन इनका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डाइमराइजेशन एक्टिवेट आरटीकेएस, उसके बाद डाइमराइजेशन क्या करेगा, वहां पे आरटीकेएस एक्टिवेट होगा। एंड आरटीकेएस एक्टिविटी ऑफ द इंटरसेलुलर डोमेन, और जो आरटीकेएस जब एक्टिवेट हो जाता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वह इंट्रासेलुलर, मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर। उसके बाद ऑटोफॉस्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यू ऑन ईच अदर। अब जब ये ऑटोफॉस्फोरिलेशन इसका होगा लास्ट वाले स्टेप में, तो वहां से कुछ प्रोटीन के रेसिड्यू बचेंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एफिनिटी फॉर प्रोटीन, जो रेसिड्यू बचते हैं वो प्रोटीन की एफिनिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन बाइंड ऑन आरटीकेएस, उसके बाद प्रोटीन जो होती है वो आरटीकेएस से बाइंड करती है। देन फाइनली हमको रिस्पॉन्स मिलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलने लगता है लास्ट वाले में। यही आपका है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ओके। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।